बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर एक पवित्र नगरी थी जिसका नाम था अयोध्या। ये नगरी सरायू नदी के किनारे बसी हुई थी और अपनी सुंदरता, शांति और धार्मिकता के लिए मशहूर थी। कहते हैं कि अयोध्या ऐसी नगरी थी जहाँ कभी अन्याय, झूठ या पाप का राज नहीं था। यहाँ के लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ, जो सूर्य वंश के प्रतापी राजा थे। वे एक न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा वत्सल शासक थे। महाराज दशरथ अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानते थे। अयोध्या उनके शासन में खुशहाल और शांत थी। लेकिन इतनी सुख और समृद्धि के बाद भी महाराज दशरथ के मन में एक गहरा दुख था। उनके पास 3 रानियां, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा थीं, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। राज्य का भविष्य और वंश का उत्तराधिकारी ना होने की चिंता उन्हें रात दिन सताती थी। अंत में महाराज दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ के सलाह पर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ को ऋषि ऋष्यशृंग ने संपन्न कराया। यज्ञ के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और महाराज दशरथ को एक दिव्य खीर से भरा पात्र दिया। उस खीर को रानियों में बांट दिया गया। कुछ समय बाद अयोध्या में एक अद्भुत और पवित्र घटना हुई। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि मध्यकाल का समय था। माता कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वही बालक थे श्री रामचंद्र जी, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। श्री राम के जन्म के साथ ही पूरी अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। घर घर दीप जल उठे, फूलों से नगरी सजाई गई और लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और गंधर्वों ने मंगल गान गाए। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर स्वयं स्वर्ग उतर आया हो। माता कौशल्या का हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। महाराज दशरथ के लिए तो ये पल जीवन का सबसे बड़ा सुख था। कुछ ही समय बाद माता कैकेयी से भरत और माता सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों भाइयों ने मिलकर अयोध्या को और अधिक पवित्र बना दिया। श्री राम बचपन से ही अत्यंत शांत, विनम्र और दयालु थे। उनके चेहरे पर सदा एक अलौकिक तेज रहता था। वे अपने माता पिता का आदर करते, गुरुओं की सेवा करते और अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते थे। लक्ष्मण तो सदा श्री राम के साथ ही रहते थे, जैसे उनकी परछाई हो। जैसे जैसे श्री राम बड़े होते गए, उनके गुण पूरी अयोध्या में प्रसिद्ध होने लगे। वे सत्य के पालनहार, धर्म के रक्षक और अन्याय के विरोधी थे। लोग उन्हें सिर्फ राजकुमार नहीं, बल्कि अपना रक्षक और मार्गदर्शक मानने लगे। अयोध्या सिर्फ श्री राम की जन्मभूमि ही नहीं थी, बल्कि उनके आदर्शों का प्रतीक भी बन गई। यहीं से उन्होंने धर्म, कर्तव्य, प्रेम और बलिदान का संदेश पूरी दुनिया को दिया। आज भी जब अयोध्या का नाम लिया जाता है, तो मन में श्री राम का कोमल मुस्कान वाला चेहरा उभर आता है। उनका जन्म हमें ये सिखाता है कि जब धरती पर धर्म की हानि होती है, तब ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं।